हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा LG CRT कलर टीवी का ये जो किट है। तो ये पीसीबी ये जो किट को रिपेयर करने का पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये एक टेक्नीशियन का ही पीसीबी है। बहुत दूर से मेरे पास भेजा है मेरा एक व्यूअर्स। तो दोस्तों चलिए ये टीवी के अंदर क्या किस तरह फॉल्ट आ रहा है, कैसे इसको रिपेयर किया जाता है, आपको सामने मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। कि उन्होंने बातें कि इसका EST 3 बार ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है, और जो एक्चुअली किस तरह ये 3 टाइम ऑन होता है, किस तरह ऑफ हो जाता है, मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। और मैं भी देखूंगा कि किस तरह ये प्रॉब्लम आ रहा है। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ LG चैसिस का ऊपर 3 टाइम EST ऑन ऑफ प्रॉब्लम और 3 टाइम ये LED ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से कैसे रिपेयर कर सकते हो, पूरा डिटेल्स में एक वीडियो के अंदर बताया। वो वीडियो देखेगा तब जरूर इसी तरह प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हो। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वो टेक्नीशियन वो वीडियो भी हो सकता है देखा, मेरा साथ कुछ बातचीत हुआ तो तभी ये प्रॉब्लम वो रिपेयर नहीं कर पाया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह ये प्रैक्टिकल वीडियो करना चाहता हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मीटर को देखिए 200 DC रेंज पर सिलेक्ट कर दिया और पीसीबी को इस तरह मैं रखा हूँ। और रखने को पहले आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये पीसीबी का चैसिस नंबर क्या है। इसका चैसिस नंबर देखिए दोस्तों, ये स्टिकर नीचे CP79B, ठीक है, यहाँ पर CP79B ये चैसिस नंबर इसका अंदर लिखा है, ठीक है। और पीसीबी को ये बेसबोर्ड है, ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड यहाँ पर रखा हूँ और ये स्टिकर मैं थोड़ा सा दूर रखा हूँ, ठीक है। तो इसी टाइम ये नेगेटिव को मैं यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करके नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया मीटर का। और फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से सप्लाई देकर आपको दिखाऊंगा। मैं सीरीज लाइन से चलिए मैं सप्लाई दे दिया। इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है चलिए मैं देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी इंडिकेटर इसका जल गया। और ये स्टिप बन रहा है कि नहीं, चलिए फर्स्ट ये जो 180 वोल्ट का लाइन है इसका अंदर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो ठीक है, ये स्टेप भी नहीं बन रहा है। EST सप्लाई कितना है इसका, चलिए यहाँ पर इसका EST सप्लाई देखना पड़ेगा 113 वोल्ट। ओके, ये परफेक्ट है। और ये आउटपुट पर जा रहा है कि नहीं, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो चलिए मीटर को मैं यहाँ पर रखता हूँ। आउटपुट ट्रांजिस्टर पर भी वोल्टेज 113 वोल्ट आ रहा है। ओके, तो ये जो ड्राइवर कॉइल है, ड्राइवर का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है, तो दोस्तों ड्राइवर का अंदर 113 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये LG चैसिस ये जो मॉडल है इसका अंदर इस तरह ही वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, ड्राइवर कॉइल का ये साइड भी सेम तरह वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन, जो मिडिल पिन यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर भी वोल्टेज इसी तरह है। जब स्टैंड बाई से ऑन करूँगा तो ये वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। चलिए स्टैंड बाई से ऑन करके देखूँगा। उसका पहले दोस्तों कुछ बेसिक वोल्टेज आपको चेक करके देखना पड़ेगा। बेसिक वोल्टेज क्या है कि यहाँ पर 4 पिन का एक रेगुलेटर रहता है, इसका अंदर एक सप्लाई वोल्ट आता है। सप्लाई वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट का आसपास। यहाँ पर मीटर का अंदर 10 वोल्ट ओके है, ठीक है। और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, 9 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 9 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर 9 वोल्ट नहीं है। क्यों नहीं है, तो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन करने का बाद यहाँ पर 9 वोल्ट आएगा, आउटपुट देगा। तो कब आउटपुट देता है, तो दोस्तों ये 4 पिन रेगुलेटर का ये जो लास्ट वाला पिन है, ये नीचे वाला पिन, यहाँ पर एक थोड़ा सा वोल्टेज आएगा, 2.5 से 3 वोल्ट का आसपास आएगा। तब दोस्तों ये स्टैंड बाई से ऑन होगा। देखिए दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। मान लो स्टैंड बाई पिन से सिग्नल यहाँ पर आता है स्टैंड बाई ऑन करने का बाद। तो चलिए स्टैंड बाई ऑन करके मैं देखूँगा। चलिए ये मीटर को मैं चलिए यहाँ पर रखता हूँ और चलिए मैं आपको दिखाने के लिए अच्छा करके यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। चलिए स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन कर दिया। यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ पर रेगुलेटर का ये पिन पर, तो मीटर बंद हो गया, कोई बात नहीं। स्टैंड बाई
तो दोस्तों मीटर अभी भी गड़बड़ कर रहा है, हो सकता है इसका बैटरी डाउन हो गया। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टैंड बाई सिग्नल वोल्टेज 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। जब दोस्तों इसका अंदर 3 वोल्ट आएगा, ये रेगुलेटर का 2 नंबर पिन से इसका 9 वोल्ट निकलेगा कि दोस्तों ये 4 पिन का 9 वोल्ट रेगुलेटर है, प्रॉपर ये वोल्ट निकल रहा है। तो दोस्तों ये वोल्ट जब निकलेगा, यह से जो वोल्टेज यहाँ पर एक रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर का पास आएगा। 3 पिन का एक रेगुलेटर है, यहाँ पर 8.5 ये शो हो रहा है और इसका मिडिल पिन ये ग्राउंड है और ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट चेक करके देखना पड़ेगा। तो इसका 5 वोल्ट ओके है, ठीक है। तो ये रेगुलेटर ओके है, ये रेगुलेटर भी ओके है और ये रेगुलेटर का अंदर यहाँ पर एक 3 पिन का रेगुलेटर है, इसका अंदर तो दोस्तों ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसका मिडिल पिन से 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है, मीटर का अंदर ये 3.2 वोल्ट शो हो रहा है, ठीक है। और इसका इनपुट 5 वोल्ट होता है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट भी ओके है, तो मतलब ये रेगुलेटर भी ओके है। तो ये कुछ भी रेगुलेटर फॉल्ट हो जाएगा तो तब भी दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए EST तो ऑन ऑफ ये तो नहीं हो रहा है कि ये जो EST जब ऑन होगा 180 वोल्ट का अंदर वोल्टेज देखने को मिलेगा, 3 टाइम ऑन ऑफ होगा, बट यहाँ पर इसी तरह नहीं वोल्टेज आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो ड्राइवर कॉइल है, ड्राइवर कॉइल का जो आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज देखिए 124 वोल्ट, ये दोस्तों EST सप्लाई का ही वोल्टेज है। ये जो EST सप्लाई देखिए अभी 120 हो गया, तो ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, ये अप डाउन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोबारा स्टैंड बाई ऑन करके देखता हूँ। बार दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज आना चाहिए, जो क्या बताऊँगा आपको, मेन IC से, ठीक है, जो स्टैंड बाई वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, तब भी दोस्तों ये इसका ड्राइवर कॉइल का अंदर जो वोल्टेज ऑन ऑफ होना चाहिए, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर वर्किंग करना चाहिए, ये वर्किंग नहीं कर रहा है। अब देख सकते हो। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, चलिए दोबारा सप्लाई को ऑफ करके मैं कंफर्म करूंगा कि ये किसी तरह EST ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सप्लाई को ऑफ किया, दोबारा सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद अब को कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो रेगुलेटर का नीचे ये जो पिन है, यहाँ पर देखिए अभी वोल्टेज नहीं है, बट इसका सप्लाई वोल्ट 10 वोल्ट 11 वोल्ट का आसपास रहता है। इसका 9 वोल्ट आउटपुट अभी नहीं है, ठीक है। स्टैंड बाई ऑन करने के बाद इसका वोल्टेज आउटपुट होगा और ड्राइवर पिन का ये जो पॉइंट है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी वोल्टेज 113 है, कुछ टाइम के बाद ही बढ़ जाता है। तो आपको स्टैंड बाई ऑन करके दोबारा दिखाता हूँ। चलिए स्टैंड बाई ऑन कर दिया और ये ड्राइवर पर ये देखिए वोल्टेज डाउन हो रहा है एक बार, और देखिए किस तरह ये ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए ये एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है, एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है, बट दोस्तों ये कांस्टेंट 3 टाइम नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये कुछ टाइम ऑन ऑफ होने के बाद ये नॉर्मल कंडीशन पर आ गया, बट दोस्तों ये सेट स्टैंड बाई से ऑन है। ये देखिए यहाँ पर पावर IC से जो पावर पिन का वोल्टेज यहाँ पर है और इसका 9 वोल्ट आउटपुट भी हो रहा है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर इसको कैसे सही किया जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ये जो प्रोसेसर IC है, प्रोसेसर IC का 2 नंबर और 3 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये चैसिस का अंदर। तो चलिए मैं मेजर करके देखता हूँ। ये दोस्तों 1 नंबर है, उसके बाद ये 2 नंबर है। 2 नंबर पिन पर दोस्तों 5 वोल्ट आता है, ये 5 वोल्ट प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पिन है, 3 नंबर पिन का अंदर दोस्तों 9 वोल्ट आता है, पर दोस्तों ये 9 वोल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा है तो दोस्तों अच्छा करके देखना पड़ेगा कि 9 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ़ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद
तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये पीसीबी बहुत छेड़छाड़ हुआ पीसीबी है। बहुत कुछ पोजीशन छेड़छाड़ होने का बाद मेरे पास वो लेके आया। मैं पीसीबी को बहुत अच्छा तरीक़े से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद पता चला कि ये 3 नंबर पिन का अंदर 9 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों ये 9 वोल्ट ट्रक को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 9 वोल्ट कहाँ से कौन पोजीशन से आ रहा है, देखिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अलग से रेगुलेटर अलग से पार्स कनेक्शन है। ये 1 नंबर नहीं है दोस्तों, ये 1 नंबर पिन है और ये 2 नंबर है। 2 नंबर सप्लाई ये लाइन से आता है और दोस्तों ये 3 नंबर लाइन है, 3 नंबर पिन है। यहाँ से दोस्तों ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों इसका अंदर एक यहाँ से नेगेटिव का साथ जेनर डायोड है। ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। बट दोस्तों मैं ये जो पॉइंट है इसका अंदर जब मीटर लेके चेक किया कि इसका अंदर वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये लाइन से ये 3 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है। सप्लाई देने के बाद आपको देखूँगा कि इसका ये 2 नंबर पिन जो है इसका अंदर अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। सॉरी, 2 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज नहीं है। ये 1 नंबर पिन का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। 3 नंबर पिन का अंदर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन किया। ये ड्राइवर का अंदर दिए देखिए फ्लक्चुएट वोल्टेज आ रहा है, मतलब ड्राइवर ट्रांजिस्टर काम कर रहा है और कुछ टाइम के बाद तो दोस्तों वो काम करने का बंद कर देता है। इसी कंडीशन पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी ड्राइवर ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर दिया। बट ये आईसी का चलिए 2 नंबर पिन का अंदर अभी देखिए 5 वोल्ट प्रेजेंट है 4.9 और 3 नंबर पिन का अंदर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और ये जो फॉइल लाइन है ये फॉइल लाइन का अंदर यहाँ पर दोस्तों देखिए 8 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसका अंदर आईसी का अंदर वोल्टेज क्यों नहीं जा रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद अब देखिए बहुत अच्छे से कि मैं जब ये लाइन को अच्छा करके देखा कि इसका अंदर ये जो लाइन है ट्रक है, ये लाइन इतना हल्का सा फट गया कि आसानी से नज़र में नहीं आएगा। मैं लेंस लगा के अच्छा करके देखा कि इसका अंदर एक ट्रक काटा हुआ है, ठीक है। और इसका साथ देखिए 1 2 3 ये 4 ट्रंक और ये 5 ये जो ट्रक है, ठीक है, ये 5 ट्रक पूरा काटा हुआ है। तो ये सब ट्रक को अलग अलग करके जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये तो दोस्तों चलिए अभी इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि ये जो अलग अलग 1 2 3 4 ये 5 6 ये 6 ट्रक को मैं अलग अलग मैं जंपर कर दिया, ठीक है। जंपर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी टाइम कि कंटिन्यू ईएसटी बन रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और अभी इसका ईएसटी सप्लाई 117 वोल्ट है और इसका ड्राइवर कॉइल का ये जो आउटपुट वोल्ट है यहाँ पर तो 44 वोल्ट है, ठीक है। तो मतलब हो सकता है ईएसटी बन रहा है। तो और क्या दिखाऊंगा आपको ये तो दोस्तों ये 180 वोल्ट का लाइन है। यहाँ पर वोल्टेज 85 वोल्ट अभी बन रहा है क्योंकि योक कॉइल इसका कनेक्शन नहीं है। जब ईएसटी बनेगा कि इसका वर्टिकल सप्लाई भी आउटपुट होगा। चलिए वर्टिकल सप्लाई एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये -14 वोल्ट वर्टिकल सप्लाई बन रहा है और प्लस सप्लाई वर्टिकल वोल्ट देखना पड़ेगा कौन पोजीशन पर प्लस सप्लाई आ रहा है। चलिए मैं देखता हूँ कि ये जो डायोड है यहाँ पर प्लस
14 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। सप्लाई देने का साथ साथ दोस्तों EST बन रहा है और इसका 9 वोल्ट आपको देखूँगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर 9 वोल्ट बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 वोल्ट शो कर रहा है। 8 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो दोस्तों ये 8 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो 8 वोल्ट बनेगा, 9 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो 9 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पर 8 वोल्ट शो हो रहा है, ठीक है। और IC का पास 9 वोल्ट, तो दोस्तों ये IC का पास 8 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो चलिए EST तो बन रहा है कि नहीं चेक करके देखना पड़ेगा कि ये जो EST है, EST वायर को, तो दोस्तों देखिए ये कंटिन्यू EST बन रहा है और कुछ भी ब्लिंकिंग नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आप ट्राई मत कीजिए। ये PCB रेडी हो गया, एक बार पिक्चर ट्यूब के अंदर ला के देखना पड़ेगा कि इसका पिक्चर बिल्कुल ओके है कि नहीं है।